मीरापुर के चुनाव में तारीखों को भले ही बढ़ा दिया गया हो, लेकिन सियासी सरगर्मी और बयानबाजी लगातार बढ़ रही है। सवाल ये है कि इस बार मीरापुर चुनाव में जो प्रत्याशी बीजेपी आरएलडी गठबंधन से तय हुई हैं, उनको लेकर क्या कुछ होगा और साथ ही जो विपक्ष है उसका इस बार क्या रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष का दावा अपना अलग है और सत्ता पक्ष की अपने विकास की दलीलें हैं। सवाल यहाँ पर आरएलडी और बीजेपी के गठबंधन का है, क्योंकि टिकट तो यहाँ से बड़े नेता भी मांग रहे थे और इस बार मिथिलेश पाल को जो गठबंधन से टिकट दिया गया है, उनका चुनाव कैसा रहेगा और क्या सियासी समीकरण इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ के बड़े नेता बिजनौर से लोकसभा सांसद चंदन चौहान जिस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज एक पंचायत भी हुई है गुजरों की, क्या कुछ उसमें हुआ है उससे जानकारी लेंगे। एमपी साहब, पहले तो बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सचिन भाई, आपका स्वागत है मीरापुर विधानसभा के अंदर। तो चंदन जी जो है अभी निकले हैं, एक बड़ी पंचायत हुई है गुर्जर समाज की शुक्रताल में। चंदन जी, पंचायत हुई, तमाम बड़े लोग वहां पर पहुंचे, समाज के जिम्मेदार लोग, क्या फैसला हुआ आज? नहीं, पंचायत नहीं हुई। हमारा क्षेत्र पंचायती है, हम लोग यहाँ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, तोलते हैं और फिर तोल के निर्णय लेते हैं। उसी क्रम में आज समाज की सरदारी ने गुर्जर धर्मशाला है शुक्रतीर्थ के अंदर, लगातार वहाँ बैठ के होती रहती है, जिम्मेदार लोग आते हैं। आज वो एकजुट हुए, वहाँ उन्होंने निर्देश किया, मुझे बुलाया उन्होंने। मैं इस परिवार का बहुत छोटा सदस्य हूँ, एक सेवक हूँ, मुझे मेरे बड़े हैं सब आदमी, उन्होंने बुलाया और एक स्वर में एक निर्णय लेने का काम किया कि आने वाले 6 तारीख को, क्योंकि जयंत चौधरी जी क्षेत्र में आए हैं और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी और बाबू नारायण सिंह जी ने साथ काम किया, इस क्षेत्र में अहम भूमिका है और जयंत जी आज भी चिंता रखते हैं इस क्षेत्र की हर समस्या का और हर तकलीफ को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो जयंत जी आ रहे हैं 6 तारीख को, उत्साह है। बेलडा, भोकरेडी, जड़बड़गटिया और नुन्नीखेड़ा में ऐतिहासिक सभाएं उनकी होंगी और वहीं समर्थन यूपी आशीर्वाद जो है मिथिलेश पाल जी के फेवर में भी जाएगा। यह निर्णय यहाँ की सरकार ने लिया। चंदन जी, जब हम चुनाव से पहले इस क्षेत्र में आए थे तो हमने र्यूमर्स जो थे उस वक्त आपकी पत्नी के थे कि आपकी पत्नी का टिकट हो रहा है, आप भी मुझे लगता है टिकट की लॉबिंग कर रहे थे, लेकिन वो चीजें नहीं हुई हैं। आज भी हमने लोगों से बात की गुर्जर समाज के, तो कहा कि यदि यशिका जी चुनाव लड़ती तो और ज्यादा बेहतर होता। गुर्जरों ने कहा कि हमेशा यहाँ के जो विधायक रहे हैं पिछले 2 योजनाओं में वो गुजर रहे हैं, तो गुजर लड़ता तो ज्यादा बेनिफिट होता। देखिए, चुनाव में राजनीति में समर्थन दिए जाते हैं, कई बार समर्थन करा जाता है, समर्थन लिया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ सर्व समाज की सरदारी का। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजने का काम किया। अपने नेता का धन्यवाद करता हूँ जयंत जी का, उन्होंने बहुत बड़ा विश्वास करने का काम किया। आज उस ऋण को उतारने का मौका है, ये हमारा फर्ज बनता है और उस फर्ज पे हम खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। और मिथिलेश पाल जी जो हमारे ही परिवार से ही हैं, हमारे अति पिछड़े समाज से ही, हम उनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। तो यही समझ लीजिए कि चौधरी चरण सिंह के परिवार से, बाबू नारायण सिंह के परिवार से ही चुन के सदस्य जीत के विधानसभा में जाने का काम। विपक्ष के लोगों का ये भी कहना है कि बीजेपी हो, देखिए यहाँ पर तड़का लगाना चाहती है हिंदू और मुस्लिम का, चाहे विक्रम सैनी हो, चाहे फिर संजीव बालियान हो, उस तरीके के बयान दे रहे हैं कि चुनाव यहाँ डिवाइड एंड रूल पर आ जाए। देखिए, ऐसा नहीं है। चुनाव वो जीतता है जिसे 36 बिरादरी, हर धर्म, हर जाति का समर्थन मिलता है और कोई भी कुछ भी कह ले, यहाँ की जनता कोई डिवाइड नहीं होने वाली। वो सब मिलके सर्व समाज जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे को सफल करते हुए आने वाले समय में चुनाव में मतदान करेगा मिथिलेश पाल जी के पक्ष में। 13 तारीख को हैंडपंप के निशान पर, 13 ख्याल से डेट एक्सटेंड हो गई है, अब 20 तारीख हो गई है, 20 तारीख को हैंडपंप के निशान पे। तो ये बड़ी जो है निर्णय यहाँ की सरदार ने लिया। चंदन जी, देखिए पहले मुझे लगता है ये मोरना विधानसभा हुआ करती थी, उसके बाद ये मीरापुर हुई। आप 2022 में यहाँ से चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी, उसी के बदौलत जो है आप 2024 में एमपी बने। तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के कुछ हमने बयान यहाँ पर सुने, उन्होंने कहा कि गुजर बहुल सीट है और यहाँ पर गुजर को ही महत्व दिया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने चंदन चौहान को चुनाव लड़वाया, जयंत चौधरी नहीं चाहते थे कि चंदन चौहान का टिकट हो, समाजवादी ने टिकट दिया, मुसलमानों ने चंदन चौहान को एमएलए बनवाया। मैंने जैसे पहले बताया आपको, तो सर्व समाज का समर्थन, आशीर्वाद जिसे मिलता है तो वो चुनाव जीतता है। मुझे हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग ने विधानसभा के चुनाव में और फिर लोकसभा के चुनाव में मतदान रूपी आशीर्वाद देके सदन में भेजा और हमने भी काम, उनकी बातें सदन के अंदर उठाने का काम किया। ये निर्णय हमारी जनता ने दिया था, उसको हमने ईमानदारी के साथ, जो एक कर्तव्य होता है जनप्रतिनिधि का, उसे पूरा करने का प्रयास किया। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो राजनीतिक पार्टी एजेंडा सेट करना चाह रही है, क्षेत्र की जनता समझदार है, उसको वो जो है पूरा होने नहीं देंगे उनके मंसूबों को। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि सर्व समाज के नेता, सर्व समाज के क्षेत्र की जनता
आज मिथिलेश पाल जी के साथ है और चंदन चौहान जी से भी ज्यादा प्यार देने का काम उन्हें यहाँ के क्षेत्र की जनता करेगी। कादिर राणा जी और आप एक ही पार्टी में रहे हैं, एक ही दल में रहे हैं, तो आज चीजें अलग अलग हो गई हैं। तो जो यहाँ से पूर्व विधायक हैं इस क्षेत्र से विक्रम सिंह, वो कह रहे हैं कि कादिर राणा तो एक गुंडा प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। आप मानते हैं कि अखिलेश यादव जी ने गलत किया है, और जिनका नाम मुजफ्फरनगर दंगों में भी काफी उछला? देखिए, जख्म खुरेदने से जख्म बढ़ता है। हम जख्म भरने वाले हैं, मरहम का काम करने वाले लोग हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, कोई भी जख्मों को कुड़े देना, और जो जो व्यक्ति है वो सब जनता जानती है, किसका काम जख्म खरीदने का है और किसका काम मरहम लगाने का है, वो जनता जानती है। और जनता खुद स्वयं निर्णय के लिए स्वतंत्र है, और आने वाले समय में देखेंगे आप कि इन किसी भी बातों का कोई महत्व नहीं, जनता खुद स्वयं निर्णय लेने में सक्षम। चलिए, मेरे 2-3 अंतिम सवाल हैं आपसे। जिस समाज से आप आते हैं, अभी मैं जैसा समाजवादी पार्टी के नेताओं का जिक्र कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देखिए, समाजवादी पार्टी के टाइम पे चाहे कैबिनेट मिनिस्टर रहने की बात हो, चाहे फिर जिला अध्यक्ष की हो, दर्जा प्राप्त मंत्रियों की हो, जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज को दिया, वो सम्मान जो है बीजेपी में नहीं मिल रहा है। तो आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं खुद साक्षी आपके सामने बैठा हूँ। बहुत छोटी उम्र में देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिता के भेजने का काम किया, और शायद जितना मैं जानता हूँ, हो सकता है मैं गलत भी, इस समय जो सबसे छोटी उम्र का कोई सांसद अगर आपके समाज से है तो वो आदरणीय जैन जी ने और एनडीए गठबंधन ने जिता के भेजा। तो ये भी बहुत बड़ा एक सम्मान ही है। आज जो कुछ भी हम समाज की वजह से और क्षेत्र की वजह से है, वो नेताओं के आशीर्वाद से। तो मुझे ऐसा नहीं लगता ये गलत आंकड़ा। तो जो आज मीटिंग थी चंदन जी, वो सिर्फ गुर्जर समाज की ही थी या सर्व समाज की थी? आज समाज के लोग इकट्ठे हुए गुर्जर धर्मशाला में, और आने वाली 6 तारीख को जब जैन जी आ रहे हैं सर्व समाज के लोगों के बीच में, उसमें एक भागीदारी कैसे गड़बड़ कटिया के अंदर कार्यक्रम होगा, कैसे बेलडा के अंदर कार्यक्रम होगा, कैसे भुक्करडी के अंदर होगा, कैसे नूनी खेड़ा के जो आसपास के सब इलाके हैं मुख्य वो सब लोग इकट्ठे हों, ये निर्णय वाले। अच्छा, जो 2-3 लोकसभा है, मुजफ्फरनगर है, कैराना है, सहारनपुर है, वहां पर इस गठबंधन का ज्यादा खास असर देखने को नहीं मिला, जिसमें खुद आपकी मुजफ्फरनगर भी है, जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। तो उनके हौसले काफी इस बार बढ़े हुए हैं इस सीट को लेकर। देखिए, ये तो आकलन गलत है। हौसले बढ़े रहने का नहीं, ये चुनाव जो है परफॉर्म करने का होता है, और परफॉर्म करा जाएगा मेहनत से। हम लोग 12 महीने क्षेत्र की जनता की सेवा करते हैं, उस आकलन में मैं कहने का काम करता हूँ कि मिथिलेश पाल जी के लिए बहुत अच्छा माहौल, एनडीए गठबंधन के लिए बहुत अच्छा माहौल मीरापुर विधानसभा के अंदर है। चंदन जी का क्या रोल रहने वाला है इस पूरे विधान? हर रोल में कार्यकर्ता का, जो एक सामान्य कार्यकर्ता का, एक सेवक का, एक जो है परिणाम देने वाले अनुयायी का, उस रूप में मैं 100% मेहनत मिथिलेश पाल जी के लिए करने के लिए और अपने नेता के आदेश पे मेहनत करने का प्रयास करता हूं। तो सुम्बुल राणा जी को आप कॉम्पिटिटर मानते भी हैं कि नहीं मानते हैं, या ये मानते हैं कि नहीं बस हम चुनाव जीत रहे हैं? हमारा मुकाबला अपने आप से है कि हम बेहतर रिजल्ट जो पूर्व में नहीं दिए गए उसे और सुधार करके बड़ी जीत करें, ये निर्णय है। और तो विपक्ष को तय करना है कौन दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर है। चलिए चंदन जी, आपका धन्यवाद, आपने अपने समय दिया। थैंक यू सो मच सचिन। तो ये थे चंदन चौहान, जिन्होंने कार्यक्रम को लेकर क्या कार्यक्रम था और आने वाले समय में क्या कुछ होंगे जैन जी के कार्यक्रम, उन पर विस्तार से बात की। फिलहाल इतना ही।